इनमें सबसे बड़ी बात है 1 करोड़ रुपए का इनामी नक्सली जयराम उर्फ चलपति समेत कई कमांडर मारे गए हैं। यह सबसे बड़ा अपडेट है। हमारे सुरक्षा बल के जवानों की सदम साहस को नमन करता हूं और उनकी मैं भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं। नक्सलवाद आखिरी सांस ले रहा है। पहले नक्सली जंगलों में थे, पेड़ों की आड़ में छिपकर फायरिंग कर रहे थे छिप छिप कर, और उसके बाद छत्तीसगढ़ की तरफ से फोर्स की 3 कंपनियां आगे बढ़ रही थी। उधर उड़ीसा की तरफ से 7 कंपनी आगे बढ़ रही थी। उन्होंने ऐसे ही संकल्प लेकर नॉर्थ ईस्ट की इंसर्जेंसी खत्म कर दी। उन्होंने ऐसे ही संकल्प लेकर देश के अंदर अंदरूनी भागों में फूटने वाले बम धमाकों को खत्म कर दिया। उन्होंने ऐसा ही संकल्प लेकर अनुच्छेद 370। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। आज तारीख है 21 जनवरी 2025 और अभी तक जो अपडेट आया है गरियाबंद जिले से 20 से ज्यादा नक्सलियों के इनकाउंटर हुए हैं, 16 के शव बरामद हुए हैं और अभी भी सर्चिंग जारी है। अभी भी शव को ढूंढा जा रहा है। कुछ देर पहले तक मुठभेड़ जारी थी हमारे फोर्स और नक्सलियों के बीच में, और ये सबसे बड़ा ऑपरेशन हो सकता है क्योंकि 60 से ज्यादा नक्सली एक ही जगह पर इकट्ठे थे। बस्तर छोड़कर गरियाबंद शिफ्ट हो गए थे। आपके मन में सवाल होगा कि भैया गरियाबंद तो ऐसा इलाका नहीं है, पहले था, लेकिन अब कैसे? तो आपके मन में सवाल होगा, तो इसका सवाल का जवाब अधिकारियों ने दिए हैं, इंटेलिजेंस ने दिए हैं कि गरियाबंद में जो नक्सली आज आए हैं, जो पाए गए हैं, जिनका इनकाउंटर हुआ है, ये सभी बस्तर से शिफ्ट हुए नक्सली है जिनका इनकाउंटर हमारे जवानों ने कर दिया है। अक्टूबर में 30 से ज़्यादा और अप्रैल में 29 नक्सली मारे गए थे एक ही दिन, और उसके बाद आज ये बड़ा ऑपरेशन हो सकता है। कल तक डेटा और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि हमारे जवानों ने, हमारे सुरक्षा जवानों ने कितने नक्सलियों को ढेर किया है। लेकिन ऑफिशियल डेटा जो आया है 20 से ज़्यादा नक्सलियों को ढेर करने का है, जिसमें से 16 के शव, जिस वक्त ये वीडियो बन रहा है उस वक्त 16 के शव बरामद हो चुके हैं। और ये नक्सल ऑपरेशन मामले में हमारे सुरक्षा जवानों को सबसे बड़ी सफलताओं में से एक माना जा सकता है। अब आपके मन में सवाल होगा कि ये ऑपरेशन को अंजाम कैसे दिया गया है, ये ऑपरेशन कैसे चला है, ये भी आपको हम सिलसिलेवार बताते हैं। आगे आप वीडियो सुनेंगे डिप्टी सीएम और गृह मंत्री विजय शर्मा का, सीएम विष्णुदेव साय का, लेकिन सिलसिलेवार आपको बताते हैं कि आज क्या हुआ है। सुबह से खबर आई कि आज बड़ा मुठभेड़ हुआ है जिसमें हमारे सुरक्षा जवानों ने नक्सलियों को ढेर कर दिया है। तो आपको बता दें कि 27 नक्सलियों के मारे जाने की खबर है। दैनिक भास्कर डिजिटल इस पर लगातार अपडेट्स दे रहा है। दैनिक भास्कर डिजिटल ने लिखा है 27 नक्सलियों का इनकाउंटर कर दिया गया है और 16 के शव और हथियार बरामद कर लिए गए हैं। इनमें सबसे बड़ी बात है 1 करोड़ रुपए का इनामी नक्सली जयराम उर्फ चलपति समेत कई कमांडर मारे गए हैं। यह सबसे बड़ा अपडेट है और सबसे बड़ी खबर यही है इस पूरे ऑपरेशन में। मुठभेड़ अभी भी जारी है और रविवार रात को छत्तीसगढ़ और उड़ीसा की ओर से ज्वाइंट ऑपरेशन चलाया गया था और सोमवार को गरियाबंद जिले के भालू डिग्गी जंगल में दिन भर रुक रुक कर फायरिंग होती रही और मंगलवार को भी ये फायरिंग जारी है। करीब 1000 जवानों ने 60 नक्सलियों को घेर रखा है और ड्रोन से भी इसकी निगरानी की जा रही है। मुठभेड़ के बीच बैकअप पार्टी भी भेजी गई है। बताया जा रहा है कि पहले फोर्स का 15-20 किलोमीटर घेरा गया था और अब नक्सली 3 किलोमीटर में सिमट गए हैं। घेरे गए सभी 60 नक्सलियों को मारने की संभावना है। वहीं एक जवान घायल हुआ है जिसे एयरलिफ्ट करके रायपुर लाया गया है। एसओजी यानी कि स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप जवान के पैर में गोली लगी है और गरियाबंद एसपी निखिल रखेचा, जो भिलाई नगर सीएसपी भी रह चुके हैं, आईपीएस निखिल रखेचा बहुत स्मार्ट पुलिस अफसर माने जाते हैं। उन्होंने बताया है कि ओडिशा के नुआपाड़ा एसपी राघवेंद्र गुंडाला, ओडिशा डीआईजी नक्सल ऑपरेशन अखिलेश्वर सिंह, कोबरा कमांडेंट डीएस कथैत ऑपरेशन की मॉनिटरिंग कर रहे हैं और जवानों की कामयाबी पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है देश में नक्सलवाद आखिरी सांसें गिन रहा है। अब आपको बता देते हैं कि सर्चिंग पर जो जवान निकले थे वो क्या कुछ किए हैं उन्होंने, और छत्तीसगढ़ ओडिशा की ओर से ज्वाइंट ऑपरेशन ये चलाया गया है। इसमें 10 टीमें एक साथ निकली थी। 3 टीमें उड़ीसा से, 2 टीम छत्तीसगढ़ पुलिस की ओर से और 5 टीम सीआरपीएफ ऑपरेशन में शामिल थी। जवान क्षेत्र में सर्चिंग अभियान पर निकले थे, तभी नक्सलियों ने उन पर हमला किया और मुठभेड़ की सूचना मिलते ही पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी भी मैनपुर पहुंचे
सुरक्षा के लिहाज से भाटीगढ़ स्टेडियम को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। इलाके में अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात कर दिए गए हैं। वहीं 3 आईडी भी बरामद किए गए हैं। ऑपरेशन कैसे चला ये भी आपको बताते हैं। पहले नक्सली जंगलों में थे, पेड़ों की आड़ में छिपकर फायरिंग कर रहे थे, छिप कर, और उसके बाद छत्तीसगढ़ की तरफ से फोर्स की 3 कंपनियां आगे बढ़ रही थी। उधर उड़ीसा की तरफ से 7 कंपनी आगे बढ़ रही थी। नक्सली जंगल से घिरकर चट्टानों में घिर चुके हैं और ये पूरा इलाका जो है खुला इलाका है। जवानों के पास 4-5 ड्रोन है और इन ड्रोन से जो है देख देख कर नक्सलियों को निशाना बनाया जा रहा है और पहली बार ड्रोन का ऐसा इस्तेमाल किया गया है, ये भी जानकारी सामने आई है। बस्तर में ड्रोन का प्रयोग मुठभेड़ के समय नहीं किया जा सका है क्योंकि जंगल इतने ज़्यादा है कि कुछ भी देखना संभव नहीं हो पाता है। ड्रोन कैमरे से देखकर नक्सलियों को मारने का ये प्रयोग पहली बार किया गया है। बस्तर की तरफ से गरियाबंद भाग रहे हैं नक्सली, ये भी जानकारी को मैंने आपको पहले बताया। जिन नक्सलियों के मारे जाने की खबर है वो सेंट्रल कमेटी के हैं और ये नक्सलियों के टॉप लीडर होते हैं। गरियाबंद में अब तक डीवीसीएम यानी कि डिविजनल कमेटी मेंबर, एसीएम यानी कि एरिया कमेटी मेंबर ही मूवमेंट करते थे, लेकिन पहली बार टॉप लीडरों की मौजूदगी इस तरफ देखी गई है और इसका कारण हो सकता है कि बस्तर में अबुझमाड़ तक फोर्स के कैंप बन चुके हैं। अबुझमाड़ और पामेड़ ही नक्सलियों का सबसे सुरक्षित ठिकाना हुआ करता था, लेकिन लगातार इनकाउंटर से नक्सली गरियाबंद की तरफ भागे होंगे ऐसा अनुमान है और यही कारण है कि इतने सारे नक्सलियों को हमारे सुरक्षा जवानों ने ढेर कर दिया है। अब गरियाबंद ही क्यों, ये भी आपको बता देते हैं। बस्तर के बाद गरियाबंद का मैनपुर इलाका उड़ीसा से लगा हुआ है। दोनों राज्यों में आने जाने के लिए ज़्यादा जंगल का रास्ता आसान होता है और छिपने के लिए यही ठिकाने हैं। नक्सली धमतरी के सिहावा, कांकेर, कोंडागांव होते हुए भी यहाँ से उड़ीसा भाग सकते हैं। तो इस तरह से जो है जयराम रेड्डी उर्फ रामाचंद्र रेड्डी उर्फ अप्पा राव उर्फ रामू आंध्र प्रदेश के चित्तूर के मोटेपल्ली का रहने वाला था और इसकी उम्र करीब 60 साल थी। इसने 10वीं तक की पढ़ाई की थी। वह सेंट्रल कमेटी मेंबर यानी कि सीसीएम कैडर का था। चलपति बस्तर के अबुझमाड़ इलाके में भी सक्रिय था। AK-47 SLR जैसी राइफल लेकर चलता था। इसकी सुरक्षा में भी करीब 8 से 10 गार्ड रहते थे। जो नक्सली कमांडर ढेर हुआ है उसके बारे में आपको ये बात बता रहा हूं। इसके अलावा सूत्रों ने जो बताया है, अबुझमाड़ में लगातार हो रही मुठभेड़ के कुछ महीने पहले ही इसने अपना ठिकाना बदल लिया और गरियाबंद उड़ीसा बॉर्डर पर चला गया था। यह नक्सल संगठन में फ्रंट लाइन लीडर था चलपति, जिसका इनकाउंटर हो गया है। हमारे सुरक्षा जवानों ने उसे मार गिराया है। 4 दिन पहले ही 18 नक्सलियों को मार गिराया था हमारे जवानों ने। छत्तीसगढ़ तेलंगाना बॉर्डर पर 16 जनवरी को यानी कि बीते 16 जनवरी को ही मुठभेड़ हुई थी। इसमें 18 नक्सली मारे गए। इनमें सीसीएम सेंट्रल कमेटी मेंबर दामोदर भी मारा गया था और दामोदर पर 50 लाख रुपए का इनाम घोषित था। फोर्स ने 12 नक्सलियों के शव बरामद किए हैं, जिनमें से 10 की पहचान कर ली गई थी। मरने वाले में 5 महिला नक्सली भी शामिल हैं। इन पर कुल 59 लाख रुपए का इनाम था। 6 नक्सलियों के शव को खुद नक्सल संगठन के लोग अपने साथ लेकर चले गए थे। और गरियाबंद में जो कामयाबी मिली है, इससे अब सीएम साय ने कहा है कि नक्सलवाद की जड़ें पर अब पूरी तरह कमजोर हो चुकी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जवानों की पीठ थपथपाई। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा है, नक्सल मुक्त भारत बनाने के उनके अभियान में सुरक्षा बलों ने बड़ी सफलता हासिल की है और देश में नक्सलवाद अपनी आखिरी सांस गिन रहा है। मार्च 2026 तक नक्सल मुक्त बनाने का संकल्प साकार होने वाला है। आगे आप सुनेंगे इस विषय को लेकर, इस ऑपरेशन को लेकर छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने क्या कुछ कहा है, छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम गृह मंत्री विजय शर्मा ने क्या कुछ कहा है, वो सब कुछ आप आगे वीडियो में देखिएगा। गरियाबंद जिले के मैनपुर थाना के अंतर्गत कुल्हाड़ी घाट में माओवादियों के साथ हमारे सुरक्षा बलों का मुठभेड़ हुई है और अभी तक 1 दर्जन से अधिक माओवादियों के मारे जाने की सूचना मिली है और 1 हफ्ते के अंदर ही ये 2 बड़ी मुठभेड़ नक्सलियों के साथ हुई है और हमारे जवानों को भारी सफलता मिली है और हमारी सरकार नक्सलवाद के ताबूत पर आखिरी कील ठोकने का काम कर रही है। निश्चित रूप से माओवाद जो कैंसर के रूप में है, इसको समूल नष्ट करने में हम लोग सफल होंगे और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और आदरणीय गृह मंत्री जी का जो संकल्प है उसका वो पूरा करेंगे और मैं
हमारे सुरक्षा बल के जवानों की सदम साहस को नमन करता हूं और उनकी मैं भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं। नक्सलवाद आखिरी सांस ले रहा है और निश्चित रूप से जैसे मैंने कहा कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी का जो संकल्प है 31 मार्च 2026 को नक्सलवाद इस देश से समाप्त होगा, बिल्कुल होगा। अब तक कुल मिलाकर के नई सरकार माननीय विष्णुदेव जी की सरकार बनने के बाद 260 से अधिक नक्सली मारे गए हैं और 870 से अधिक उसमें आत्मसमर्पण किए हैं और 1000 से अधिक गिरफ्तार किए गए। यही लगता है कि नियत समय में सब कुछ निर्धारित हो जाएगा, शांति होगी, जैसा कि संकल्प माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी का है, बड़ा संकल्प है उनका। उन्होंने ऐसे ही संकल्प लेकर नॉर्थ ईस्ट की इंसर्जेंसी खत्म कर दी। उन्होंने ऐसे ही संकल्प लेकर देश के अंदर अंदरूनी भागों में फूटने वाले बम धमाकों को खत्म कर दिया। उन्होंने ऐसा ही संकल्प लेकर अनुच्छेद 370 समाप्त करके समूचे जम्मू कश्मीर में भारत का संविधान लागू कर दिया। उन्होंने पुनः संकल्प लिया है और माननीय विष्णुदेव साय जी का मार्गदर्शन है। मैं सोचता हूं कि इन दोनों बड़े नेताओं के मार्गदर्शन में सब कुछ ठीक होगा और मार्च 2026 तक सशस्त्र नक्सलिज्म छत्तीसगढ़ ही नहीं अपितु पूरे भारतवर्ष से समाप्त होगा।